ओह शिट! अरे ये क्या किया तुम लोगों ने? मेरे पति को कितनी चोट आई है? उस आदमी के पैर में गहरी चोट थी, खून बह रहा था। सॉरी, सच में गलती से हुआ। आप ये पैसे रखो, इलाज करा लेना। सिर्फ पैसे देने से क्या होगा? कम से कम अस्पताल तो पहुंचा दो। अब क्या भिखारियों को भी मैं अपनी गाड़ी में लिफ्ट दूंगी? मैडम, इतना घमंड अच्छा नहीं। हम भिखारी नहीं हैं, मेहनत करते हैं। भगवान करे तुम्हारी शादी किसी भिखारी से हो जाए। बकवास मत करो, ये और पैसे लो और टैक्सी करके निकलो। अरे छोड़ ना, क्यों इतना सोच रही है? नहीं यार, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। गिल्ट हो रहा है। और फिर 2 महीने बीत गए। शिप्रा अपने काम से कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंची, जहां उसे वही औरत दिखी। आंटी, पहचाना मुझे? वो एक्सीडेंट वाले दिन? मैडम, उस दिन गुस्से में ज्यादा बोल दिया। मुझे काम से मत निकलवाना। नहीं आंटी, गलती मेरी थी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अरे कोई बात नहीं बेटा। आप लोगों की शिफ्ट खत्म हो गई है ना? चलिए मैं घर छोड़ देती हूँ। नहीं बेटा, हम चले जाएंगे। मना मत करिए, वरना लगेगा आप लोगों ने मुझे माफ नहीं किया। और इस बार शिप्रा ने उन्हें अपने साथ बिठाकर घर छोड़ा। लेकिन जैसे ही शिप्रा घर पहुंची, वहां उसका इंतजार एक बड़े फैसले के लिए हो रहा था। क्या हुआ? सब ऐसे क्यों देख रहे हैं? तुम्हारी शादी तय हो गई है क्या? मुझे नहीं करनी कोई शादी। अरे पहले दूल्हे का नाम तो सुन लो दीदी, बाद में पछताना ना पड़े। कौन है? विहान रायजादा। वही विहान जिसे शिप्रा पसंद करती थी। लेकिन ये बात सिर्फ राहुल जानता था। सच? और अगले ही पल शिप्रा ने शादी के लिए हाँ कर दी। फिर 15 दिन बाद घर दुल्हन की तरह सजा था और शिप्रा लाल जोड़े में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उधर विहान बैंड बाजे के साथ बारात लेकर निकल चुका था। लेकिन जैसे ही बारात एक मंदिर के पास पहुंची, तभी अचानक गैंगस्टर मुख्तार अपने गुंडों के साथ आ धमका और हवाई फायरिंग करते हुए गर्जा। ये शादी नहीं होगी। ये सुनते ही वहाँ सन्नाटा छा गया। दरअसल कुछ महीनों पहले जब मुख्तार के भाई ने शिप्रा से शादी का प्रस्ताव रखा था, तो शिप्रा ने साफ मना कर दिया था। इस पर उसके भाई ने शिप्रा के साथ छेड़खानी कर ली और शिप्रा ने उसे जेल भिजवा दिया। इसी बात का बदला लेने के लिए कुछ देर पहले मुख्तार ने अपनी चाल चल दी थी। भाई ये क्या कह रहे हो आप? आज मेरे बेटे की शादी है। अगर शादी हुई तो दूल्हा जिंदा वापस नहीं जाएगा। उसकी आवाज सुनकर धर्मवीर हाथ जोड़कर मुख्तार से बोला, हम अभी वापस चले जाते हैं। लेकिन मुख्तार का बदला अभी पूरा नहीं हुआ था। उसकी नजर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे एक भिखारी पर पड़ी। उसके कपड़े मैले और फटे हुए थे, सर और दाढ़ी के बाल बढ़े हुए थे। कल्ला, उस भिखारी को यहाँ लेकर आओ। जी बॉस। कुछ ही पलों में वो भिखारी उसके सामने खड़ा था। फिर उसने आदेश दिया, इसे घोड़ी पर बैठाओ। आज इसकी शादी होगी शिप्रा से। बारात के आगे हाथों में बंदूक लिए गुंडे नाच रहे थे और वो भिखारी घोड़े पर बैठा उलझनों में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। बैंड बाजों और गोलियों की आवाज के साथ उस भिखारी की बारात शिप्रा के घर आ पहुंची। फिर जब शिप्रा ने इस शादी से इनकार किया, तो मुख्तार ने उसके भाई के गले पर चाकू लगाते हुए कहा, अगर अपने भाई की सलामती चाहती हो तो तुम्हें इस भिखारी से शादी करनी पड़ेगी। मुझे मंजूर है। अपनी भाई की जान बचाने के लिए शिप्रा शादी के लिए राजी हो गई। शिप्रा की हाँ सुनकर मुख्तार के चेहरे पर एक वहशी मुस्कान आ गई। वैसे तेरा दूल्हा कभी तुझे कुछ नहीं कहेगा, गूंगा जो है। शिप्रा की नजर उस भिखारी पर पड़ी। लोगों की नजर तो उसके गंदे कपड़े और गंदे हुलिये पर थी, लेकिन शिप्रा की नजर ने उसकी मासूम आंखों को देखा। आज वो बेचारा गुंडों में फंस गया था। अरे ओ कल्ला, दूल्हे को तो ले आ। दुल्हन उसे देखने के लिए तड़प रही है। कल्ला को आदेश मिलने की देर थी। वो तुरंत ही भिखारी दूल्हे के पास पहुंचा और उससे बोला, चल मुन्ना, आज तो शादी है तेरी। देख कितनी खूबसूरत दुल्हन है, तेरे तो मजे हैं। कल्ला ने उस भिखारी की बाह पकड़ी और स्टेज की तरफ खींचने लगा, पर उस भिखारी ने झटके से उससे अपनी बाह छुड़ा ली। अबे गधे, मैं तेरी किस्मत बदलने जा रहा हूँ और तू कीचड़ में ही रहना चाहता है। चल आगे बढ़। जब उस भिखारी ने मुख्तार की भी बात नहीं मानी, तो कल्ला न आव देखा न ताव और उसके गाल पर 3-4 थप्पड़ जमा दिए। भिखारी के मुंह से खून निकलने लगा। गूंगा होने की वजह से वो चिल्ला भी नहीं पा रहा था। पंडाल में मौजूद लोगों को उस भिखारी पर दया आने लगी। शिप्रा की आंखों में भी उस गूंगे भिखारी के लिए दया उमड़ आई। लगता है इसको भी इस लड़की पर दया आ रही है, इसीलिए इस लड़की के खातिर ये मार सहने को भी तैयार है। शिप्रा को भी मुख्तार की बात समझ में आ गई। वो भिखारी उसका कोई नहीं था, फिर भी वो शिप्रा के दर्द को महसूस कर रहा था।
तो फिर अब क्या करें बॉस? ऐसे कैसे चलेगा? इतनी जल्दी तो कोई दूसरा भिखारी भी नहीं मिलेगा। अब मुख्तार सीधा उस भिखारी से बोला, सुन बे भिखारी, ये लड़का अपनी बहन की खातिर तो बच गया, पर अगर तू अपनी जिद पर अड़ा रहा तो ये जरूर मारा जाएगा। मुख्तार की इस बात का तुरंत उस भिखारी पर असर हुआ। अब उसकी आंखों में बेचैनी नजर आने लगी। वो कभी राहुल की ओर देख रहा था तो कभी शिप्रा की ओर। अब शिप्रा भी उसकी बेबसी को भली भांति समझ रही थी। क्या हुआ? तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? क्या तुम चाहते हो कि इस लड़के की बलि चढ़ जाए? इतना बोलकर मुख्तार ने अपने चाकू की धार फिर से राहुल के गले पर सटा दी थी। उसका इतना करना था कि भिखारी स्टेज की तरफ खुद बढ़ गया। अरे ओ पंडित, शुरू हो जा। पंडित जी ने डरते डरते मंत्र पढ़े, फेरे हुए और उनकी शादी पूरी हो गई। शिप्रा ने अपनी शादी को लेकर न जाने क्या क्या सपने देखे थे, पर आज वो इतनी मजबूर थी कि उसे एक भिखारी से शादी करनी पड़ रही थी। शादी के लिए आए सभी इज्जतदार लोगों के बीच शिप्रा और उसके परिवार की इज्जत तार तार हो चुकी थी। बधाई हो राजदीप राय, आज तुम्हारी बेटी ने तुम्हारा मान बढ़ा दिया। मुख्तार ने राहुल को छोड़ दिया और वहां से बाहर जाने को मुड़ा, पर फिर कुछ याद आते ही शिप्रा के पास गया और बोला, देखा मुझसे पंगे लेने का अंजाम? आज इस भिखारी की पत्नी बनी हुई हो। मुख्तार की बात पर शिप्रा ने उससे अपनी नजर फेर ली। मुख्तार फिर भिखारी की तरफ पलटा। हैप्पी मैरिज लाइफ, जमकर सुहागरात बनाना। इसके बाद मुख्तार हंसता हुआ वहां से चला गया। जैसे ही मुख्तार अपनी गैंग के साथ यहाँ से निकला, शिप्रा अपनी जगह पर ही बेहोश होकर गिर पड़ी। क्या हुआ मेरी बच्ची को? अरे कोई देखो जरा। शिप्रा के चारों तरफ लोग जमा हो गए थे। तभी भीड़ को चीरकर एक शख्स आगे आया। वो शायद डॉक्टर था। घबराने की जरूरत नहीं है, ज्यादा स्ट्रेस के कारण ये बेहोश हो गई हैं। थोड़ी देर में होश में आ जाएंगी। उसकी बात सुनकर राहुल अपनी बहन को उठाकर अंदर चला गया। वहाँ मौजूद रिश्तेदार भी धीरे धीरे अपनी हंसी दबाते हुए वहाँ से निकलने लगे। मौका पाकर वो गूंगा भिखारी भी चुपचाप वहाँ से मंदिर की तरफ चला गया। होश में आते ही शिप्रा रोने लगी। तुम रो मत, हम जल्द ही उस भिखारी से तुम्हारा तलाक करवा देंगे। पर शिप्रा ने जैसे अपने मन में कुछ कठोर फैसला ले लिया था। उसने तुरंत अपने आंसू पोंछे। चाहे कुछ भी हो पापा जी, और चाहे वो कोई भी हो, अग्नि के फेरे लिए है उसने मेरे साथ। मेरी मांग में सिंदूर भरा है। आज से वही मेरा पति है और मैं इस शादी को पूरे सम्मान के साथ निभाऊंगी। दूसरी तरफ वो भिखारी वापस मंदिर के पास चला आया और जैसे ही उस मंदिर के पुजारी की निगाह उस भिखारी पर गई, वो उससे बोला, तुम आ गए बेटा। मैंने सुना था कि कुछ बदमाश तुम्हें उठाकर यहाँ से ले गए थे। फिर जैसे ही पंडित को ध्यान आया कि वो पूछ भी किससे रहा है, तो वो हंसते हुए बोला, अरे मैं भी भूल गया कि तुम बोल ही नहीं पाते। बाबा मुझे आपका फोन चाहिए, मुझे एक कॉल करनी है। पहली बार पुजारी ने उस भिखारी की आवाज सुनी। तुम बोल सकते हो? पुजारी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि जो बंदा 6 महीने से कुछ भी बोला नहीं था, आज अचानक वो बोलने लगा था। पुजारी ने अब बिना कुछ कहे अपना फोन उसके हाथ में थमा दिया था। वो फोन लेकर मंदिर के कोने में चला गया और एक ISD नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो, शौर्य राठौड़ स्पीकिंग। पंडित जी स्तब्ध थे, जिसे उन्होंने कभी बोलते नहीं सुना। वही आज अंग्रेजी में रॉब से बात कर रहा था। करीब 20 मिनट बाद अचानक आसमान गूंज उठा। हेलीकॉप्टर मंदिर के ऊपर मंडराने लगा और पास के मैदान में उतर गया। धूल का तूफान छा गया। उसी वक्त 5 काली SUV आकर रुकी। काले सूट में हथियारबंद बॉडीगार्ड उतरे। एक आदमी तेजी से उस भिखारी के सामने आया और झुक गया। वेलकम बैक सर। पंडित जी की आंखें फैल गई। शौर्य ने काला चश्मा पहना, होठों पर हल्की मुस्कान आई। गलत आदमी से भिड़े हो मुख्तार, मैं भिखारी नहीं, शिकारी हूँ। आखिर क्यों शौर्य राठौर भिखारी की जिंदगी जी रहा था? क्या है इसकी सच्चाई? और जबरदस्ती शादी से शुरू हुआ ये रिश्ता क्या कभी प्यार में बदल पाएगा?